नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिव्यांश। स्वागत करता हूं आपका दिव्यांश बर्थडे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मैं आपको अपने बारे में बता देता हूं। मेरा नाम है दिव्यांश बर्थडे। वर्तमान में मैं स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 यानी कि सीनियर स्टेनोग्राफर के पद पर सेंट्रल एक्साइज एंड कस्टम्स डिपार्टमेंट में कार्यरत हूँ। आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ असफलता के कारण, कि असफलता के मूल कारण क्या है। मैंने देखा है कि आप में से बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो पिछले 2-3 साल से लगातार मेहनत कर रहे हैं, लगातार पढ़ाई करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको अभी तक सफलता नहीं मिली है। मैं ये जानता हूँ कि एमपी में अभी वैकेंसी उतनी नहीं आई थी, मध्य प्रदेश में, और अब एकदम से अंबार सा लगने वाला है मध्य प्रदेश के अंदर सरकारी नियुक्तियों के लिए। लेकिन उससे पहले भी काफ़ी स्टूडेंट्स ने एसएससी वगैरह की परीक्षाएं दी हैं और उसमें उन्हें निरंतर असफलता का सामना करना पड़ रहा है। और जो नए स्टूडेंट्स आते हैं वो स्टूडेंट्स कौन होते हैं जो एक ही बार में एग्ज़ाम को निकाल लेते हैं, आज इस बारे में मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूं। और आई होप आप मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे अगर आपको सच में एक सरकारी नौकरी चाहिए तो। क्योंकि ये जो गंगा बहने वाली है उसका कोई भी रीज़न हो सकता है, चुनाव रीज़न हो सकता है, लेकिन ओवरऑल बात यह है कि वैकेंसी तो आने वाली है। चाहे वो एमपी पटवारी की हो, वन रक्षक की हो, एसएससी की हो, या एमपी एसआई की, मध्य प्रदेश एसआई की, या अदर स्टेट गवर्नमेंट की, जिसकी भी हैं, बहुत सारी वैकेंसी आ रही हैं। तो आपको कोशिश करना चाहिए कि इस बार आप अपने लिए एक नियुक्ति हासिल कर लें। तो मैं आपसे बात करूंगा आज असफलता के मूल कारण क्या हैं। देखिए, असफलता के कारण तो बहुत सारे हैं, लेकिन उनमें से मैंने कुछ चुनाव किया है आप लोगों को समझाने के लिए। सबसे पहला जो कारण होता है वो होता है पोस्टपोन करना चीज़ों को। क्या होता है कि बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं, अगर उनको पता है कि एग्ज़ाम आज से 4 या 5 महीने बाद या 6 महीने बाद है, तो वो डिले करते हैं चीज़ों को, पोस्टपोन करने की कोशिश करते हैं कि हम पढ़ाई कब से करेंगे, जब हम फॉर्म भर देंगे या जब प्रॉपर नोटिफिकेशन आ जाएगा तब हम पढ़ाई करेंगे। तो देखिए, जॉब आपको आपकी मेहनत से लगेगी, पोस्टपोन करने से नहीं मिलेगी आपको नौकरी। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी हर स्टूडेंट के अंदर एक कमी होती है यही कि पोस्टपोन करना चीज़ों को, जब ऐसा होगा तब हम ऐसा करेंगे, नहीं तो हम चलें। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए, आप पढ़ाई करेंगे, आप देखिए जितने भी जो आपके जो भाई बहन हो वो कितने ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं। अगर आपके जो छोटे भाई बहन हैं जो अभी 12th में पढ़ रहे हैं या अभी फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, बहुत मेहनत करने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं करते। यही वजह है कि 2 से 3 साल हो गए आपकी जॉब अभी तक नहीं लग पाई, क्योंकि आपने उस कंटिन्यूएशन में काम नहीं किया है। ठीक है, आप ब्रेक दे देते हैं चीज़ों को, जो कि बहुत ही ज़्यादा डेंजर होता है। ठीक है, दूसरा जो कारण है वो क्या है कि आप अपने काम के प्रति ईमानदार नहीं हैं। देखिए, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप बिजनेसमैन हो, अगर आप अपने काम के प्रति ईमानदार नहीं हैं तो भी ये असफलता का एक मूल कारण हो सकता है। मैं आपको जैसा कि समझाने की कोशिश करता हूँ कि आप पढ़ना तो चाहते हैं, आपको नौकरी तो चाहिए, लेकिन क्या आप अपने आप से कभी आपने सच बोला है आप कितना एफर्ट उसके लिए डालते हैं, किस प्रकार से आपने अपने टाइम को कभी फॉलो किया हो, कितनी स्वेच्छा से आप पढ़ाई करते हैं। ठीक है, आजकल देखा ये जा रहा है कि दिखावा बहुत हो गया है। दिखावे की दुनिया कैसी हो गई है कि आजकल लाइब्रेरी का बड़ा ट्रेंड चला हुआ है। मैंने देखा हुआ है, एक मेरा दोस्त है, उसका घर ही इतना बड़ा है, उसके घर में 5 रूम है, केवल उसके मम्मी पापा और वो अकेला रहता है, तब भी उसको लाइब्रेरी चाहिए। मतलब कि ये क्या, एक दिखावे की दुनिया में, दिखावे के संसार में आप जी रहे हैं। जिसको देखो लाइब्रेरी उसको चाहिए होती है, जिसके घर में सच में स्पेस नहीं है, कोई जॉइंट फैमिली के अंदर रह रहा है, वो नहीं पढ़ पा रहा प्रॉपर तरीके से, उसको लाइब्रेरी की ज़रूरत है। ये दिखावा है। अब क्या है, सब भेड़ चाल में चल रहे हैं, सभी लाइब्रेरी जा रहे हैं। आप अभी इस टाइम पर अगर आप स्थिति देखेंगे तो लाइब्रेरी, जितनी भी नई लाइब्रेरी खोल रही हैं, सबकी सब फुल होती जा रही है। और एक अच्छा बिजनेस आइडिया मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप पढ़ाई नहीं करना चाह रहे तो आप एक लाइब्रेरी खोल लीजिए, तो आपकी आजीविका उससे भी चल जाएगी। क्योंकि एक भेड़ चाल सी चल गई है हर चीज़ की। मैंने अपने लाइफ में कभी लाइब्रेरी देखी भी नहीं है और ना मैं कभी देखना चाहता, क्योंकि मेरा घर था, मैं आराम से मेरे अपने रूम में पढ़ लेता था। ठीक है, और भी बहुत से लोग हैं जो जब पहले लाइब्रेरी नहीं हुआ करती थी तब भी पढ़ते ही थे। ठीक है, तो वो एक अच्छी चीज़ है कि अगर आप दिखावा ना करें, अगर आपको सच में ज़रूरत है देन यू कैन ज्वाइन लाइब्रेरी। ठीक है, ये जो चीज़ है कि आपको भेड़ चाल को फॉलो नहीं करना चाहिए, आपको ऐसी चीज़ें नहीं देखनी चाहिए। ठीक है, अब अगली जो बात आती है असफलता के मूल कारण की, वो है कन्फ्यूजन।
अब देखिए इतनी सारी वैकेंसी आ रही है। पहले स्टूडेंट क्या करता था, जब वैकेंसी नहीं थी तो वो गवर्नमेंट को दोष देता था कि वैकेंसी नहीं आ रही, कम वैकेंसी आ रही है, हम क्या करें। अब जब वैकेंसी इतनी सारी आ रही है, अब वो कंफ्यूज हो रहा है कि उसे किस में अप्लाई करना चाहिए। वो पटवारी का दे, वन रक्षा का दे, एसआई का दे, असिस्टेंट ग्रेड 3 का दे, या सबका देता फिरे। देखिए माइंड एक सेट होना चाहिए। जैसे कि जब मैं था तो मेरा तो खैर कोई जॉब के लिए माइंड सेट नहीं था, मेरे को इतना था कि मुझे सारे सब्जेक्ट्स आने चाहिए, ये मेरा माइंड सेट था। जॉब के लिए तो कभी पढ़ाई करी नहीं। अगर आपके पास नॉलेज है, आप अपनी नॉलेज एग्जाम में उतार दीजिएगा, अपने आप आपकी जॉब लग जाएगी। मैंने जितने भी लोगों से पूछा है, जो भी अभी सिलेक्शन लेके बैठे हैं, उन लोगों का कभी भी किसी एग्जाम से, पर्टिकुलर एग्जाम से ऐसा नाता नहीं था कि उनको ये एग्जाम निकालना है। बहुत सारे लोग सीजीएल तैयारी कर रहे थे, स्टेनो में आ गए, ठीक है। बहुत सारे स्टेनो की कर रहे थे, वो किसी और एग्जाम में चले गए। तो ऐसा नहीं है। अगर आपके पास नॉलेज है, जितनी आप नॉलेज गेन कर सकते हैं उतनी आप नॉलेज गेन कीजिए, फिर आप किसी भी एग्जाम में उतर जाइए, आपका हर जगह पर सिलेक्शन हो जाएगा। बजाय आप वैकेंसी पूछते रहिए, आप सैलरी पूछते रहिए, सर इसमें कितनी सैलरी, उसमें कितनी सैलरी। आजकल तो ये और पूछा जाता है किसमें कितना ज़्यादा करप्शन है, करप्शन कर करके खाएंगे। ऐसी मेंटेलिटी के साथ आप जॉब करना चाहते हैं तो ये बहुत ही गलत है आपके लिए, ठीक है। अगला जो चीज़ आता है असफलता के मूल कारण का, वो है टाइम मैनेजमेंट ना होना। अभी जैसे देखिए शादियों का सीज़न चल रहा है और आपके एग्ज़ाम भी जल्दी हो जाएंगे, मार्च में तो हो ही जाएंगे। तो शादियों का सीज़न चल रहा है, अगर आपके घर में भी शादी नहीं है, थोड़ा आपका और जैसे कज़न जो होते हैं, कज़न के साइड में आपके रिलेटिव्स में भी शादी हैं, तब भी लोग अभी से ही व्यस्तता दिखाने लगते हैं, उसके अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगते हैं। ऐसा नहीं करना। आप एक विद्यार्थी हैं, आपकी अभी शादी नहीं हुई है, आप विद्यार्थी हैं, आपको पढ़ना जरूरी है। नहीं तो आप दूसरों की शादी में जाएंगे, आपकी तो शादी होगी ही नहीं। ये एक समाज का एक बहुत बड़ा लूप होल है आज के टाइम पर, कि सबको पहली प्रायोरिटी होती है कि किसी भी लड़के की बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट जॉब हो, देन ही इज़ एलिजिबल टू गेट मैरिड, ठीक है। ऐसी एक चीज़ है। तो टाइम मैनेजमेंट आपको करना चाहिए, ठीक है। अभी भी आपको एडवाइस करूंगा कि जहाँ से आप पढ़ रहे हैं, जिस भी एप्लीकेशन से आप पढ़ रहे हैं, जिस भी टीचर से आप पढ़ रहे हैं, केवल एक ही को पकड़ें, ठीक है। 10 जगह चीज़ें ना करें। अभी एक और चीज़ देखी गई है कि अब सबको नोट्स चाहिए होते हैं, मटेरियल चाहिए होता है। इतना सारा मटेरियल अवेलेबल है, आप इधर से ले लिया, उधर से ले लिया, इधर से ले लिया, कुछ मुझसे ले लेते हैं, फिर किसी और से ले लेते हैं। इतना सारा मटेरियल लोगे तो खिचड़ी बन जाएगी। खिचड़ी में कुछ समझ में नहीं आता, दाल कहाँ है, चावल कहाँ है, ठीक है, और दूसरी दाल कहाँ है, नमक कहाँ है, कुछ समझ में नहीं आता, अन्नकूट सा बन जाता है। तो इतना जब हौच पौच होगा दिमाग के अंदर, तो बहुत सारे ऑप्शंस होंगे। देखिए अगर आपके पास एक ही ऑप्शन है ना, आप उसको अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। लेकिन अगर आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम क्या करें क्या ना करें, ठीक है। मॉल के अंदर जाते हैं, इतने सारे आपको ब्रांड्स दिखाई देते हैं, आप वहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं हम करें क्या। तो एक चीज़ को किसी भी आप पहले देखिए, डेमो लेके देखिए, जो टीचर आपको अच्छा लगे उसको आप कोशिश करें, उससे आप पढ़ें, ठीक है। वैसे मैं भी पढ़ाता हूँ इंग्लिश, मैं केवल इंग्लिश अच्छे से पढ़ाता हूँ, बहुत अच्छी पढ़ा सकता हूँ, बहुत अच्छी पढ़ाता ही हूँ। काफ़ी स्टूडेंट्स को इंग्लिश बहुत अच्छी हुई है मेरे से पढ़ करके। आप चाहें तो मैं फ्री पढ़ा रहा हूँ एमपी पटवारी के लिए, आप ज्वाइन कर सकते हैं। रोज़ रात में 9 बजे से मेरी क्लास रहती है, ठीक है। अगली एक और चीज़ है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है धैर्य ना होना। अभी आप बोलेंगे सर हम तो 2-3 साल से धैर्य ही कर रहे हैं, तब भी हमारा कुछ नहीं हुआ। तो देखिए धैर्य अकेले से कुछ नहीं होता, साथ में जो मैंने और भी पॉइंट्स बताए वो भी आपके अंदर नहीं होने चाहिए, ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। धैर्य नहीं है। देखो जब मैं इंग्लिश पढ़ता था ना, तो मुझे याद है मैंने 1 साल में इंग्लिश का सिलेबस कंप्लीट किया था। लेकिन जब मैंने पढ़ाना चालू किया, क्योंकि स्टूडेंट्स की डिमांड आती थी, सर वो बहुत जल्दी सिलेबस करवा रहे हैं, आप इतना लेट क्यों करवाते हैं, मैंने 6 महीने में करवाना स्टार्ट किया। लेकिन अब इतना पेशेंस चला गया है इंसान के अंदर, अब उसको 1 महीने में इंग्लिश करना है। ऐसा पेशेंस कोई मतलब का नहीं है, क्योंकि जो एग्ज़ाम जो सेट करेगा वो ये नहीं देखेगा कि आपने 1 महीने में कोर्स किया है, 2 महीने में कोर्स किया है, वो तो कहीं से भी पूछ सकता है, ठीक है। तो पेशेंस आपके अंदर होना चाहिए किसी भी चीज़ को लेकर के, ठीक है। तो ये अगर आपके अंदर नहीं होंगे तो आप सफल हो जाएंगे, अदरवाइज इन गुणों के साथ आपकी असफलता तय है। जैसे बाहुबली की मृत्यु तय थी, ऐसे। तो इन गुणों को आप दूर कीजिए, फोकस रहिए, ठीक है। पढ़ाई कीजिए, रेगुलर एक रूटीन बनाइए। अगर आप पटवारी की तैयारी कर रहे हैं तो 8 सब्जेक्ट हैं, तो 8 को आपको टाइम देना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं 8 के लिए टाइम मैनेजमेंट का वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं ज़रूर से आपकी मदद करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।